दूर कहीं एक जंगल में सारे पशु पक्षी मिलकर रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। तभी मौसम की जानकार पक्षी उल्लू ने सभी को खबरदार करते हुए ऐलान किया। सुनो सुनो सुनो, हर साल की अपेक्षा इस बार ठंड ज्यादा पड़ने वाली है, इसीलिए ठंड में अपने रहने और खाने की तैयारी कर लें। सारे पक्षियों ने सूचना देने वाले पक्षी की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन रानो चिड़िया ने उसकी बात को ध्यान से सुना। रानो चिड़िया अपनी पड़ोसी पंछियों से कहने लगी, मेरे प्यारे साथियों, हमें उल्लू की बातों को सीरियस लेना चाहिए। हमें अपने घोंसले पक्के कर लेने चाहिए। अरे रानो, तू भी ना जबरदस्ती परेशान होती है। अरे ठंडियां यूं ही निकल जाएंगी, और वैसे भी हमारे घोंसले तो पक्के ही हैं। अरे नैना चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा ठंड पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने घोंसले को पक्का करना है। और रानो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। थोड़े ही दिनों बाद वो अपना घोंसला पक्का कर लेती है। मेरा घोंसला अब पक्का हो गया। अब अगर ज्यादा ठंड भी पड़ेगी तो मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन हाँ, अब मुझे सर्दियों के लिए दाना भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने चल पड़ती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, सर्दियाँ आने वाली है ना, इसीलिए मुझे अपने लिए दाना इकट्ठा करना है। अरे लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है, सर्दियाँ तो हर साल आती और जाती हैं। हाँ कालू भैया, पर जंगल के सूचना पक्षी ने सूचना दी है कि ठंड अब बहुत पड़ने वाली है। मुझे सर्दियों में ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इसीलिए मैं सर्दियों की तैयारी में लगी हुई हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको भी सर्दियों की तैयारियां कर लेनी चाहिए। अरे रानो चिड़िया, अपने बारे में सोचो। मुझे अपने बारे में सोचना आता है, मेरी चिंता मत करो तुम। ठीक है कालू भैया, मैं तो बस आपको सूचना दे रही थी, बाकी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत गए, फिर वैसा ही हुआ जैसा सूचना पक्षी ने सूचना दी थी। ठंड बहुत कड़ाके की पड़ने लगी। ठंड इतनी पड़ने लगी कि नदी का पानी भी जम गया और सारे पेड़ पौधों पर बर्फ पड़ने लगी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी, अच्छा ही हुआ जो मैंने ठंडियों की तैयारी कर ली और दाना भी इकट्ठा कर लिया। रानो अपने घर में आराम कर रही थी, तभी बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन हो सकता है? और ये सोचते हुए रानू ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कालू कौवा बैठा हुआ था। अरे कालू भैया, क्या बात है? आप इतनी रात गए मेरे घर क्यों आए हैं? रानू, तुमने सही कहा था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस साल ठंड सच में ज्यादा है। तुम क्या आज के लिए अपने घर में मुझे रहने दे सकती हो? मैं कल ही अपना घोंसला पक्का कर लूंगा। ठीक है कालू भैया, लेकिन बस आज के लिए मैं तुम्हें रहने दे रही हूँ, और कल आप अपना घोंसला ठीक कर लेना। हाँ रानो, मैं कल तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा। अब कालू कौवा अंदर आ जाता है और रानो के घोंसले में जाकर सो जाता है। अब रानो चिड़िया मन में सोचती है, हाँ बस एक दिन की ही तो बात है, फिर कल ये चला जाएगा। और यही सोचकर रानो एडजस्ट करके कहीं और सो जाती है। जैसे ही रानो सो जाती है, तभी कालू कौवा उठ के बैठ जाता है और फिर रानो चिड़िया का खाना खाने लगता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में पनाह मिल गई, और ऊपर से खाने के लिए ये दाना भी। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ये कहकर कालू कौवा सारा दाना चट कर जाता है और फिर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी मस्त नींद में घोड़े बेच के सो रहा था। रानो उसके जागने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह रानो, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू ने अपना अनाज नहीं देखा और वो बाहर चली गई। अब रानू सारे पड़ोसी पक्षियों से मिली। वो सभी ठंड के बारे में ही बातें कर रहे थे। कल रात तो बहुत ठंड थी। जैसे रानू ने अपना घोंसला पक्का किया, हमें भी कर लेना चाहिए था। हाँ बहन, तुम सच कह रही हो, लेकिन चलो हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का घोंसला पक्का करवाते हैं। ठंड तो आज रात में भी पड़ सकती है ना।
और ऐसा कहकर सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारी में और एक दूसरे की मदद करने में लग गए। जब रानू चिड़िया घर लौट रही थी तो उसने देखा कि कालू कौवा आराम से बैठा है। अरे कालू भैया, क्या आपने अभी भी अपना घोंसला नहीं बनाया? अरे नहीं लाडो रानी, कल ठंड ज्यादा थी, जरूरी थोड़ी ना है कि आज भी ठंड ज्यादा हो। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। रात होने ही वाली थी। रानू जल्दी जल्दी उड़कर घर आई। फिर उसने अपना दाना देखा जो कि खत्म हो चुका था। अरे ये क्या, मेरा दाना कहाँ चला गया? इससे पहले कि ज्यादा ठंड बढ़ जाए मुझे दाना लेने जाना चाहिए। उधर कालू कौवा मन में प्लान बना रहा था। रानू का घोंसला तो बहुत अच्छा है, मुझे कैसे भी करके उसका घोंसला हथिया लेना चाहिए। रानू जैसे ही दाना लाने घर से बाहर जाती है, कालू कौवा रानू के घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। रानू को दाना लाने में देर हो गई थी। जब वो वापस अपने घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था और अब ये अंदर से बंद है। आखिर मेरे घर के अंदर कौन जा सकता है? अब रानू ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कालू कौवा आराम से घोंसले में बैठा दिखाई दिया। रानू ने आवाज लगाई, कालू भैया, मैं रानू, दरवाजा खोलिए, मैं वापस आ गई हूँ। कालू ने रानू की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। रानू ने फिर से आवाज लगाई, कालू भैया, मेरी बात सुनिए, बाहर बहुत कड़कड़ाती ठंड है, मैं तो जम जाऊंगी, मुझे अंदर आने दीजिए, हम दोनों साथ में मिलकर रह लेंगे। दरवाजा खोलिए कालू भैया। कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से, मैं किसी रानू को नहीं पहचानता और मैं किसी भी अनजाने पक्षी को अपने घोंसले में नहीं ले सकता। लेकिन कालू भैया, मैं तो रानू हूँ और ये घोंसला तो मेरा ही है। और भूल गए आप, मैंने ही तो आपको कड़कड़ाती ठंड में अपने घोंसले में जगह दी थी। कालू ने रानू की कोई बात नहीं सुनी और वो सो गया। अब रानू चिड़िया बाहर ही खड़ी थी। अब उसके अंडे देने का समय भी करीब करीब ही था। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा घर तो कौवे ने हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर तोते के पास चली जाती हूँ और उनके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ। मेरा ठंड से बचाव भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अब रानू कड़कड़ाती ठंड में डॉक्टर तोते के पास जाती है। रानू डॉक्टर तोते के घर के बाहर आकर कहती है, डॉक्टर चाचा, मैं रानू हूँ, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर तोता घर का दरवाजा खोल देता है। अरे लाडो, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। डॉक्टर चाचा, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और कालू कौवे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। अच्छा किया रानो जो तुम यहाँ चली आई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक तुम्हें तुम्हारा घोंसला नहीं मिल जाता तुम आराम से यहाँ रह सकती हो और मैं बाजू वाले घोंसले में रह लूंगा। और फिर डॉक्टर चाचा रानू को कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। ये लो रानू, ये दवाइयाँ खा लो, सुबह तक तुम्हारे अंडे सही सलामत निकल आएंगे। मैं चलता हूँ, यहीं पास वाले घोंसले में ही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। इधर ठंड के कारण एक हाथी पागल हो जाता है। वो हर पेड़ पर अपना सर पटक रहा था। कालू कौवा अपनी मस्ती में सो रहा था। तभी पागल हाथी ने उसके पेड़ पर बहुत जोर से सर मार दिया। अब घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। कालू कौवा डर गया। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं भूकंप तो नहीं आया? इससे पहले कि कालू कौवा कुछ कर पाता, पागल हाथी ने एक और बार अपने सर को जोर से पेड़ पर पटक दिया। अब वो घोंसला नीचे गिरकर टूट गया। नीचे गिरने की वजह से कालू कौवे के पंख भी टूट गए और घोंसला टूटने की वजह से अब वो खुले आसमान के नीचे था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कालू कौवा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो कड़कती ठंड की वजह से बर्फ बन गया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बुरे समय में जिसने भी हमारा साथ दिया है, हमें उसके साथ हमेशा ही अच्छा बर्ताव करना चाहिए।